बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत परमार्थ पथ के महान प्रवर्तक, अद्वैत मत के संस्थापक, शाहों के शहंशाह, राजाओं के राजन, मेरे श्री टेरी निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की जीवनी की कुछ झलकियाँ, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से श्री चरणों में नतमस्तक हो श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से श्रवण करें कि हमारे दादा गुरुदेव जी की प्रवृत्ति कैसी थी। मेरे दादा गुरुदेव फक्कड़ वृत्ति के हैं और उन्हें किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं था। यहाँ तक कि वो अपना फ़ोटो भी खिंचवाना पसंद नहीं करते थे। ये वचन आपको सुनाए जाएंगे जो हम बार बार श्री परमहंसों के स्वरूप अपलोड करते हैं। ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये सारे वचन आपको सुनाए जाएंगे। बड़े ही प्रेम से श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें। अगर हमने खालस भक्ति करनी है, अंदर से जुड़ना है, तो मेरे दादा गुरुदेव के वचनों को हृदय में धारण करें। सभी बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। श्री दयाल जी धन मान और दुनियावी बातों के प्रति एकदम उदासीन थे। यानी उनको दुनियावी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं था। वे अक्सर एकांत में अपने आप में महब रहते थे, मस्त रहते थे। जन सम्मेलन अथवा भीड़ भाड़ उन्हें तनिक भी पसंद नहीं थी। और जब कभी लोग उनके स्वागत की तैयारी करते, मंच बनाते, सजाते, यानी स्टेज सजाते, सिंहासन बनाते, सबको इकट्ठा करते, तो हमारे दयाल प्रभु क्या करते? वे पीछे मुड़कर मिट्टी में ही बैठ जाते थे और कहते, सबको यहीं पर बुला लो, हम तो जमीन पर बैठकर उपदेश करेंगे। बिल्कुल भी शानो शौकत वाली चीज़ें उनको पसंद ना थी। फक्कड़ वृत्ति के हैं वो। और जब कोई भी, देखो इन वचनों को बहुत ही ध्यान से हृदय में धारण करो।
ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं, श्री परमहंस दयाल जी के, जो आपको उन्हीं की कृपा से श्रवण करने को मिल रहे हैं। जब कोई उनका फोटो लेने लगता, कोई भी व्यक्ति जब उनका फोटो लेने लगता, तब वे मना करते कि हमारा फोटो मत लो, और अपना मुंह बिदका लेते, यानी कि अपना मुंह इस प्रकार से घुमा लेते थे ताकि फोटो खराब हो जाए। कितनी वचनों के अंदर पावर है। अगर हम ध्यान से मनन करें, क्यों नहीं खिंचवाने देते थे अपना फोटो, मुंह बिदका लेते थे कि फोटो खराब हो जाए। उनका एक ही मकसद था कि अपने अंदर खोजो। ये जो हम बाहर अब अपनी मर्जी से ही स्वरूप बना बना कर डालते हैं, उनको तनिक भी पसंद नहीं था। यहाँ पर वचन आए हैं कि इसलिए मुंह बिदका लेते थे कि फोटो खराब हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करते हैं वो खराब ही है। वो केवल हमारे मन की जो है खुशी है, इसमें उनकी खुशी नहीं है। उनकी खुशी किस बात में थी, उसको देखो, सोचो। और फिर क्या फरमाया करते थे, ये उन्हीं के वचन हैं। हाथ लूंजा पांव लंगड़ा, आंख बिनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं। ये उन्हीं के ही वचन हैं। दुनियावी लोगों की प्रवृत्तियों को देखकर कभी उपराम हो जाते और फिर कह उठते। जब लोग नहीं मानते थे तो उनकी इस प्रकार की प्रवृत्तियों को देखकर दादा गुरुदेव मेरे दयाल प्रभु क्या कहते थे कि ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये दुनिया अपनी मस्तियों को छोड़ दे, अपनी आदतों को छोड़ दे। ऐ दिले नादान, तू ही उजड़ी बस्ती छोड़ दे। इस दुनिया को उजड़ी हुई बस्ती का नाम दिया दादा गुरुदेव ने कि जब ये लोग कहना नहीं मानते तो ऐ मेरे दिल, तू ही इनको छोड़ दे। तो अब सच बताओ, जो लोग भी वचनों की पालना नहीं करते हैं, समझो मेरे दादा गुरुदेव दयाल प्रभु उनको छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी इस प्रकार से स्वरूप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जो लोग अपनी डीपी लगाते हैं, ऐसा मत करें, क्योंकि वचन आपको सुनाए जा रहे हैं। सेवक वही है जो आज्ञा में रहे। इसलिए श्री आरती में भी आता है ना, गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। प्रेमियों, ये भी हमारे कर्म बनते हैं। अगर हम अपने सतगुरु के वचनों की पालना नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, ये भी हमारे कर्म भारी होते हैं। फिर हम कहते हैं ना, कोई परेशानी आ जाती है तो हम कहते हैं पता नहीं हमारा कौन सा ऐसा कर्म आड़े आ रहा है जो
हमें इतनी परेशानी आ रही है। मेरे दयाल प्रभु हमेशा ही अपने मालिक से जुड़ने की प्रेरणा देते और इन सब बाहर की चीज़ों से हमेशा ही वो प्राम रहते। जो एक राजा को वरदान दिया, अब उसे श्रवण करते हैं। मेरे मालिक किसी को कुछ भी वचन फरमा देते तो वो साकार रूप लेते थे। उन वचनों के अंदर पावर होती थी। चाहे सहज ही किसी से कुछ बोल देते। तो एक बार क्या हुआ, जयपुर में हजूर विराजमान थे। तो एक दिन काशी के राजा श्री चरणों में हाजिर हुए। उन्होंने अपने लिए श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में संतान होने का आशीर्वाद मांगा, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। तो महाराज जी ने क्या कहा, महाराज श्री के यहाँ पर 2 कुत्ते मैतू और चेतू कब से पलते थे। 2 कुकर यानी कुत्ते उनके यहाँ पर काफ़ी समय से पल रहे थे। जो उस समय हजूर जी के चरणों के निकट ही बैठे हुए थे। तब सभी उनको हजूर जी कहकर भी संबोधित करते थे, दादा गुरुदेव जी। तो दयाल प्रभु ने राजा का निवेदन सुनकर अपने कुत्ते, जिसका नाम, एक का नाम तो मैतू था, एक का नाम था चेतू, तो श्री परमहंस दयाल जी ने राजा की विनय सुनकर, उसका निवेदन सुनकर अपने कुत्ते मैतू से पहले पूछा, क्यों रे, तू राजा बनेगा? जा जा, वहाँ माल मिलेगा खाने को, और यहाँ फ़कीर की भीख की रोटी खाने से तेरी जान छूटेगी। ये अपने पास बैठे कुत्ते को दादा गुरुदेव उससे बात कर रहे हैं। तो कुत्ते ने बैठे बैठे नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। तो तब दयाल प्रभु ने, मेरे हजूर ने दूसरी तरफ चेतू से पूछा, क्यों चेतू, तू राजा बनेगा? तो उसने खड़े होकर पूंछ हिलाई। चेतू ने खड़े होकर पूंछ हिलाई और मेरे हजूर बोले, वाह भाई वाह, राजा बनने का मन बन गया। ठीक है ठीक है। दादा गुरुदेव उसको ये फरमा रहे हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी बात को बदलते हुए राजा से बोले, राजन, विश्वनाथ की नगरी में रहकर किस बात की चिंता करते हो? श्री परमहंस दयाल जी ने राजा को ये वचन फरमाए कि राजन, विश्वनाथ की नगरी में रहकर किस बात की चिंता करते हो? जाओ, शिव का नाम लो, कुल मनोरथ पूरा होगा। तो काल क्रम से
राजा को यानी कि कुछ काल बीता और राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जब फिर वो श्री चरणों में उपस्थित हुए और मेरे दयाल प्रभु ने उसका नामकरण किया, श्री महाराज जी ने उसका नाम यानी राजे के पुत्र का नाम चेत सिंह रखा, जो उनके कुत्ते का नाम था चेतू। चेत सिंह रखा, जो राजकुल में बड़े ही धर्मात्मा और नेक नियत राजा हुए। दादा गुरुदेव जी कितने ही दयालु कृपालु, जो भी उनकी शरण में आता किसी को भी खाली नहीं मोड़ते थे। किसी को कुछ कह देते, किसी को कुछ वचन फरमा देते और लोग उसी के मुताबिक उनके वचनों की जब पालना करते तो सहज ही उनकी सारे मनोरथ पूरे होते। तो ये जो दादा गुरुदेव जी के यहाँ 2 कुत्ते पल रहे थे, मैतू और चेतू, ये आज भी हैं। ये दादा गुरुदेव जी की अनुकंपा है, क्योंकि उनके साथ जितनी भी रूहें होती हैं बार बार उन्हीं के साथ ही जन्म लेती हैं, उन्हीं की सेवा के लिए। जिस प्रकार अभी हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी छठम रूप में विराजमान हैं, ये उन्हीं की ज्योत चली आ रही है। तो कितनी बार महाप्रभु ने भी अपने वचनों में फरमाया है कि जीव का और सतगुरु का जन्मों जन्मों का नाता होता है। कितनी कृपा है मेरे मालिक की। तो किसी प्रेमी ने बताया उसको दादा गुरुदेव जी की कृपा से पता चला कि ये दोनों कुकर अभी भी हैं, जो कि अभी भी अपने दयाल प्रभु की सेवा में रत हैं। एक दिल्ली में है और एक पंजाब में। मगन रहते हैं अपने दादा गुरुदेव की सेवा में। ना जाने किस प्रकार प्रभु बार बार अपनी रूहों को अपने ही साथ लाते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। ये उन्हीं की लीला है। मेरे दयाल प्रभु अवधूत बाबा मेरे, जिन्होंने भी एक बार इनका नाम अपने मुख से उच्चारण किया प्रेम से, मेरे दादा गुरुदेव ने उनको खूब बरकतें दी हैं। बस उनका हमेशा ही सबके प्रति यही भाव रहा है कि मालिक से प्रेम करो और अंदर से जुड़ो। और मेरे दादा गुरुदेव वाद विवाद और तर्क वितर्क से दूर रहते थे। अगर उनके साथ कोई भी वाद विवाद करता
तर्क वितर्क करता तो उसको छोड़ देते थे, आगे चले जाते थे और हमेशा अपने वचनों में फरमाया करते थे कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। यानी कि इंसान के पास समय है ही नहीं, पता ही नहीं कब ये श्वास ये प्राण छूट जाएं और यहाँ से कूच कर जाएं। इसलिए अपने काम में लगे रहो। काम कौन सा ज़्यादा है? जो उस परमात्मा ने हमें बख्शा हुआ है। श्वास श्वास में सुमिरन करना, अपने सतगुरु का ध्यान करना, उसकी याद में रहना, ये असली काम है। लेकिन हम इस काम को छोड़कर औरों कामों के पीछे भागते हैं ज़्यादा। जो असली काम है वो ज़्यादा है। ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। यानी कि हर कार्य को करते हुए भी अपना ध्यान मालिक के श्री चरण कमलों में लगाए रखना है और अपने दादा गुरुदेव जी की प्रसन्नता को पाना है। और उन्हीं के श्री चरण कमलों से हमें जुड़ना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू ऑल, गुरमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।